हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लीफ। तो इसको डिस्कस करने से पहले ना हम लीफ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एंड उसमें मॉडिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। तो लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लीफ बेस, फिर आता है पिटियोल एंड थर्ड आता है लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। तो लीफ बेस वो पार्ट होता है लीफ का जिससे लीफ हमारे स्टेम या ब्रांच से कनेक्टेड होती है। लीफ बेस पे एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है जिससे न्यू ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं और इसी वजह से लीव्स एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज्ड होती हैं। फिर आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट पिटियोल। पिटियोल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा जो लीफ ब्लेड है वो कनेक्टेड होता है लीफ बेस से। पिटियोल के यहाँ पर या फिर आप कह सकते हो लीफ बेस पे ही एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम स्पिच्यूल कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि ये हमारी जो लीफ बेस है उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर हमारा आ जाता है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड वही मेन जो फ्लैटेंड सरफेस ऑफ आर लीफ होता है उसे कहते हैं हम, जिसे हम बेसिकली पूरी ही लीफ कंसीडर करते हैं। बट लीफ बेस से लेके एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। एक और चीज़ होती है, हमारे कई लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, ये जो पिटियोल है ना ये स्वेल हो जाता है एंड फोटोसिंथेटिक हो जाता है। फिर उस पिटियोल को हम पुलवाइनस कहते हैं। Now let's discuss about the venation in leaves. So what is venation? हमारी जो वेनलेट्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट एक लीफ ब्लेड में कैसे होती है उसे हम वेनेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, वेन्स किस चीज़ को डिनोट करती हैं? वेन्स हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हमारी लीफ में रन करते हैं उसे डिनोट करती हैं। तो वेनेशन दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज़ रेटिकुलेट, सेकंड इज़ पैरेलल। रेटिकुलेट मिलती है हमें डाइकॉट प्लांट्स में एंड पैरेलल मिलती है हमें मोनोकॉट प्लांट्स में। रेटिकुलेट वेनेशन में जब जो वेनलेट्स है वो एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एंड जब जो वेनलेट्स हैं या वेन्स हैं वो पैरेलल ही प्रेजेंट होती है एक दूसरे के, हम उसे पैरेलल वेनेशन कह देते हैं। Now let's discuss about types of leaf, that is simple and compound leaves. So leaves दो टाइप की होती है, simple and compound, and compound में भी डिविजन होती है। simple leaves वो होती है जिनमें incisions नहीं होते, और अगर होते भी है ना तो वो जो मिड रिब होती है मेन एक्सिस वेन्स की उसको टच नहीं करते, उस टाइप की लीव्स तो हो गई हमारी सिंपल। अब कंपाउंड में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, पहला होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, सेकेंड इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली में क्या होता है, जो मिड रिब होती है ना उसके पास इंसिशंस पहुंच जाते हैं और छोटी 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 लीफलेट्स में बट जाते हैं। फिर उसमें जो मेन एक्सेस होती है मिड रिब, हम उसे रैचेस कह देते हैं। ऐसा कुछ दिखता है जैसे नीम के प्लांट्स में लीफ होती है ना, एक मेन एक्सेस होती है उस पर ऐसे छोटे 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 लीव्स होते हैं, वो पाइनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है। एंड पाल्मेटली में क्या होता है, जैसे एक लीफ का स्टॉक है एंड एक ही पॉइंट पे ना छोटे छोटे लीफलेट्स बटे हुए हैं उसे हम कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है सिल्क कॉटन। जो सिल्क कॉटन का प्लांट होता है उसमें एक पॉइंट से ही बहुत सारे छोटे 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 लीफलेट्स अटैच्ड होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइलोटेक्सी। सो व्हाट इज़ फाइलोटेक्सी? हमारे स्टेम पे हमारी लीव्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड है उसे हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। 3 टाइप की अरेंजमेंट्स होती हैं, फर्स्ट इज़ ऑल्टरनेट, सेकेंड इज़ ऑपोजिट एंड थर्ड इज़ वोल्ड। ऑल्टरनेट में क्या होता है, हम सबको पता है कि लीफ नोड से ओरिजिनेट करती है, तो एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होती है एंड ऑल्टरनेट मैनर में लीव्स होती है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट कोई लीफ नहीं होती, एक नोड से एक ही ओरिजिनेट करेगी। सेकेंड है ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है, एक नोड से दो लीव्स ओरिजिनेट करती है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लाई करती हैं। थर्ड आता है वोल्ड। वोल्ड में क्या होता है, एक पॉइंट से बहुत सारी लीव्स ओरिजिनेट कर जाती है और वो उधर एक बंच बना लेती हैं। So that's it for today's video. I hope you found this video helpful, and if you did,
Please subscribe to my channel and like the video. Thank you. Have a good day.